हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ा। हमने क्वेश्चन के जो सेंटेंस थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो थे, उनका जो यस नो वाले क्वेश्चन थे और जो WH वाले क्वेश्चन थे, उन सब सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखा। तो इस वीडियो में भी आप बने रहिए। वही हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ अलग प्रकार के होते हैं। कैसे हमने पहले बताया था, शेल को शुड में बदलते हैं, ऐसे बताया था। लेकिन जरूरी नहीं कि शेल को शुड में बदलें। कई बार जो स्पीकर है उसके भाव को समझते हुए, उसकी फीलिंग को समझते हुए, वो क्या कहना चाहता है, रिक्वेस्ट करना चाहता है, ऑर्डर देना चाहता है, उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो हमारे शुरू होंगे, द क्वेश्चंस बिगिनिंग विद शैल आई और शैल वी, यानी ये जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो शैल आई और शैल वी से शुरू हो रहे हैं। देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने क्या करते हैं, सेड टू जो होता है उसको या तो वंडर्ड में चेंज कर देते हैं, या फिर सेड टू जो होता है वो आस्क्ड में ही रहता है, ठीक है ना। और शेल जो होता है वो वुड के अंदर चेंज होता है। कब? जब स्पेकुलेशन हो। स्पेकुलेशन का मतलब क्या था? अनुमान लगाना, अटकलें लगाना, अंदाजा लगाना, ये कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की बात होती है। तो देखिए हमारा सेंटेंस ये है, शैल आई एवर सी हर अगेन, ही सेड। उसने बोला, उसने कहा कि क्या मैं उसको फिर कभी देख पाऊंगा। तो यहां स्पेकुलेशन की बात हो रही है, तो कैसे बनाएंगे इसको? ही सेड जो लिखा है उसको अपने आस्क्ड में चेंज कर देते हैं या वंडर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम ही वंडर्ड, यानी सैड जो था या सैड टू जो था, यहां दोनों बातें ध्यान रखना है, यानी सैड टू भी आ सकता है और सैड भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, ही वंडर्ड दैट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ही वंडर्ड दैट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर दैट नहीं लगेगा। क्या लगेगा? यहां पर इफ का प्रयोग करेंगे। इफ ही वंडर्ड दैट, इफ लग गया ना। अब यहां पर देखिए आई लिखा हुआ है, यहां पर आपके आई लिखा। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। इफ ही, तो आई को चेंज करेंगे और शेल जो है उसका वुड बन जाएगा ही वुड। इफ ही वुड सी हर जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ही वंडर्ड इफ ही वुड सी हर अगेन, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, जब भी आंसर देना हो तो इस बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर स्पेकुलेशन है, अंदाजा है या आशंका है, तो उस समय शैल आई एवर सी हर अगेन, क्या मैं ऐसे कभी मिल पाऊंगा, ये वंडर्ड की बात है, तो यहां स्पेकुलेशन की बात है। तो यहां पर शेल को वुड में चेंज कर दिया। अगर यहां ही शुड होता तो यहां पर गलत हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट। लिखा है व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। मैं इस इलेक्शन का रिजल्ट कब मुझे पता चलेगा? ये इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो इंफॉर्मेशन में भी अपने क्या करते हैं, राम आस्क्ड जब आ जाता तो उसको आस्क्ड में ही रखते हैं, याद रखना। राम आस्क्ड, अब वैन से शुरू हो रहा है ना, तो WH वर्ड है तो WH ही लगाएंगे। वैन के बाद देखिए यहां सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है? आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो वैन ही, तो यहां क्या आ जाएगा? वैन ही। अब शेल लिखा है ना, तो यहां आ जाएगा वुड। शेल को वुड में चेंज करेंगे। वैन ही वुड नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर चीज को ध्यान से करना है। तो जब स्पेकुलेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, तो उस समय शेल जो होता है उसको शुड या
शुड में नहीं चेंज करते हैं, उसको वुड में ही चेंज करते हैं जब स्पेकुलेशन और इंफॉर्मेशन होती है तो आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एडवाइज होता है उस समय शेल वाले सेंटेंस शेल आई से या शेल बी से ही शुरू होगा, लेकिन अब क्या है इसमें एडवाइज हो गया तो सेड टू जो है वो उसको आस्क्ड में ही चेंज करेंगे, और शेल को जब एडवाइस की बात आती है तो शुड की बात करते हैं अपने, ठीक है ना। या कोई आदमी किसी से पूछे तो भी अपने शुड का ही प्रयोग करेंगे, सजेशन मांगे। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू द कस्टमर, उसने कस्टमर से पूछा शैल वी डिस्पैच दिस लेटर, क्या हमें ये लेटर डिस्पैच करने हैं, मतलब क्या हमें ये लेटर डिस्पैच करने हैं। यहां पर क्या मांग रहा है, वो सजेशन मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे शैल को शुड में ही चेंज करेंगे। तो क्या लिखा, ही आस्क्ड द कस्टमर, ऐसे है, शैल वी लिखा है ना, वी फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां पर आ जाएगा ही आस्क्ड द कस्टमर इफ ही, ये कस्टमर की स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ी सी देख लीजिए। इफ ही के बाद अब आप लगाओगे शुड, वुड नहीं लगाओगे। ये शैल जो होता है ना, ये शैल शुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि हम क्या करते हैं, अंदर वाला सेंटेंस जो होता है उसको असर्टिव बनाते हैं, उसका जो इंटेरोगेशन है उसको खत्म कर देते हैं, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देते हैं। इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। तो ये आएगा इफ ही शुड डिस्पैच, अब डीज को किस में बदलना है, दोज लेटर्स। तो ये याद रखना है, क्योंकि हमारा जो रूल है उसको फॉलो करना है। डीज को किस में बदलना है, दोज में बदलना है, तो ध्यान देना है, डीज को दोज में चेंज कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ही आस्क्ड द कस्टमर इफ ही शुड डिस्पैच द लेटर्स, डिस्पैच दोज लेटर्स। तो ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से याद रखना है कि हमें जब कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस पूछा जाए तो उस समय हमें क्या करना है, व्हाट शैल आई से फादर, तो पिताजी मैं क्या कहूंगा, एडवाइस मांग रहा है। तो ही सेड, तो ही आस्क्ड, क्योंकि जब क्वेश्चन होता है तो हम सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। ही आस्क्ड, और ये क्या है, WH वाला वर्ड है, तो ना तो दैट लगाएंगे ना इफ लगाएंगे, तो WH का WH रहेगा। ही आस्क्ड, अब आई लिखा है वो सेम, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग अपने इसको चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, ही आस्क्ड व्हाट ही, अब शैल को शुड में, व्हाट ही शुड से फादर, ठीक है ना, व्हाट ही शुड से। ये जो आई से यानी शैल आई से लिखा है ना, तो ही शुड से, क्योंकि अपने को क्या करना है, ये शैल को शुड बना करके ही के बाद में लेके आना है, और फिर अपने इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो ये हो गया ही आस्क्ड व्हाट ही शुड से फादर, तो ये इसकी इंग्लिश बन गई है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है, एडवाइस और रिक्वेस्ट होता है, तो उस समय अपने क्या करते हैं, शैल को शुड में ही चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इफ देयर इज चॉइस कनेक्ट द सेंटेंसेस विद वेदर। अगर चॉइस है किसी सेंटेंस में तो अपने वेदर से इसको मतलब क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। कैसे, चॉइस वाले वाक्यों में क्या होता है, और का यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, शैल आई लॉक द रूम, कमरा बंद करूं या लीव इट अनलॉक, या इसको खुला छोड़ जाऊं। तो ये क्या है, कमरा बंद करूं या इसे खुला छोड़ जाऊं, ये क्या है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें चॉइस पूछी जा रही है। चॉइस पूछी जा रही है तो क्या करेंगे, राजेश आस्क्ड, सेड को आस्क्ड में ही चेंज करना है, सेड टू को भी आस्क्ड में ही चेंज करना है। राजेश आस्क्ड वेदर, यहां वेदर लगा देना, याद रखना वेदर, ठीक है ना।
राजेश आस्क्ड वेदर, वेदर को अब आई लिखा है ना, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई चेंज होता है प्रोक्यूटिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो राजेश आस्क्ड वेदर ही शुड लॉक द रूम और लीव इट अनलॉक्ड। समझ में आ रही है ना बात, यानी अपने इसको किससे जोड़ा, वेदर से। क्यों जोड़ा, क्योंकि आगे इन ये जो सेंटेंस है इसमें चॉइस पूछ रहा है कि कमरा खुला छोड़ूं या इसे बंद कर जाऊं, ठीक है ना। तो जहां चॉइस होती है तो उसको अपने वेदर से जोड़ना है और शेल को शुड में ही चेंज करना है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए आप, इफ देयर इज ऑफर इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई ऑफर होता है, मतलब कोई बात वो पूछ रहा है कि ऐसा कर ले क्या है, या ऐसा करोगे क्या। जैसे सी सेड, उसने, अभी सेंटेंस को देखिए, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू इट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आऊं, ये उससे क्या सजेशन दिया है उसे। तो उस समय अपने क्या करेंगे, सैड जो होता है ना, सैड वर्ड, ये जो वर्ब सैड होती है उसको अपने ऑफर्ड में चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, सी ऑफर्ड, सी ऑफर्ड। अब तो ये तो आ गया। अब यहां पर देखिए ये जो शैल आई लिखा है ना, इसको बिल्कुल ही हटा देंगे, ना तो इसको शुड में चेंज करेंगे ना कोई वुड में चेंज करेंगे। बस सी ऑफर्ड, इसके साथ टू लगा दो, ब्रिंग, सी ऑफर्ड टू ब्रिंग। अब यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, है, तो यू को यू में ही रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यू को यू में रख देंगे, क्यों, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, है। तो सी ऑफर्ड टू ब्रिंग, सी ऑफर्ड टू ब्रिंग। अब देखिए, ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, ऐसे। इसमें ना कोई शेल को शुड में बदलना है, ना कोई कनेक्ट करने के लिए कुछ लगाना है। तो यहां पर ऑफर्ड के बाद में टू का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब का यूज कर देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। सी ऑफर्ड, ऐसे इसको जोड़ेंगे, सेड को ऑफर्ड में आप चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ देयर इज सजेशन इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में सजेशन है, सुझाव है, तो अपने क्या करेंगे, वही बात, शैल वी मीट अगेन टुमारो, क्या हम कल फिर मिलें, चलो कल मिलते हैं। तो ये क्या है, चलो कल मिलते हैं या कल फिर मिलें, ये सजेशन मांगा गया है या उसको सुझाव दिया गया है। तो ऐसे मामलों में अपने क्या करते हैं, यहां करेंगे ही सजेस्टेड टू, अब वो टू लगा देना और वो शैल वी जो यहां लिखा हुआ है ना वो हट जाएगा, यानी शैल आई और शैल वी की बात ही कर रहे हैं, यहां पर शैल वी शैल वाई हट जाएगा। ही सजेस्टेड टू मीट अगेन, अगर टुमारो किस में बदलते हैं, दी नेक्स्ट डे। ओके, ही सजेस्टेड टू मीट अगेन द नेक्स्ट डे, तो टुमारो को दी नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया जाता है, यानी सारे रूल्स को अपने को फॉलो करना है। ओके, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। सजेशन है सजेस्टेड में हो जाएगा, और अगर ऑफर है तो ऑफर्ड में हो जाएगा, ऑफर है तो ऑफर्ड में हो जाएगा, सजेशन है तो सजेस्टेड में हो जाएगा। ओके, द सेंटेंस बिगिनिंग विद विल यू, अब अगर सेंटेंस विल यू से शुरू होता है, वुड यू से शुरू होता है, कुड यू से शुरू हो जाता है, तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जो स्पीकर है ना उसके फीलिंग्स को समझते हैं कि वो परमिशन मांग रहा है, सजेशन दे रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने सेट को चेंज में करेंगे। ओके, जैसे देखिए ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, तो साधारण क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ही सेड विल यू बी देयर ऑन मंडे, वो पूछ रहा है कि क्या मंडे को क्या तुम वहां मिल जाओगे, तो यहां पर तो सीधी सी बात है, आस्क्ड में चेंज कर दो, ही आस्क्ड इफ। अब यहां पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये यू जो है यू में ही रहेगा, ये यू जो है वो यू में ही रहेगा। ही आस्क्ड इफ यू, अब
विल को वुड में, इफ यू वुड बी देयर ऑन मंडे, ठीक है ना, तो ये फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरीके से इफ ही आस्क्ड इफ यू वुड बी देयर ऑन मंडे, विल को वुड में चेंज कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। जैसे ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन की बात थी, यहां हमने कुछ भी नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर में ही शाउटेड विल यू कीप साइलेंस। अब यहाँ शाउटेड, शाउटेड का मतलब ऑर्डर दिया है, तो शाउटेड जो शब्द है ना, इसको ऑर्डर में चेंज कर दो। ही ऑर्डर्ड इफ यू वुड कीप साइलेंस। क्यों? हमने क्या किया, यू को यू में चेंज किया और विल को वुड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ही ऑर्डर्ड, यहाँ ऑर्डर्ड जो वर्ड है वो शाउटेड जो था, इसको हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है। चुप रहोगे, तो इस तरीके से ये चुप रहने का आदेश दिया गया है, तो इस तरीके से अपने इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड वुड यू लाइक टू डू जॉब इन यूएसए। वुड यू लाइक टू डू जॉब इन यूएसए, ये क्या है, ऑफर है या सजेशन है या रिक्वेस्ट है। तो वुड यू से ज्यादातर रिक्वेस्ट होती है, तो कैसे बनाएंगे, ही रिक्वेस्टेड इफ यू वुड लाइक टू डू जॉब इन यूएसए। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो आपने इसके अंदर किसका यूज किया, रिक्वेस्ट का यूज किया, क्योंकि वुड यू से जो भी प्रोग्राम होता है, वुड यू से जो भी फीलिंग आती है वो रिक्वेस्ट की आती है। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कई बार क्या है, कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो यू वर्ड है, इस यू वर्ड को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप इस ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट यू दिया गया है ना, इसको अगर इस इधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह ये जो यू दिया हुआ है ना, यू, इसकी जगह आप आई का यूज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या लगा देंगे, इफ आई वुड लाइक टू डू जॉब इन यूएसए, ही रिक्वेस्टेड इफ आई वुड लाइक टू डू जॉब इन यूएसए। तो इस तरीके से भी अपने इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड वुड यू लाइक ए लिफ्ट, ऐसे दिया है ना, ही सेड वुड यू लाइक ए लिफ्ट, यहां ऑफर की बात हो रही है, ऑफर दिया जा रहा है, ही ऑफर्ड, तो वुड यू हटा देंगे, जब ऑफर जब वर्ड आता है तो यहां वुड यू हटा दिया जाता है। ही ऑफर्ड मी, ही ऑफर्ड, अब यू जो है उसको मी में चेंज कर देते हैं, ही ऑफर्ड मी टू लाइक ए लिफ्ट, या ही ऑफर्ड मी, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। ही ऑफर्ड मी, अब यहां लिखा है लाइक ए लिफ्ट, वुड यू लाइक ए लिफ्ट, तो यहां लाइक यूज करने की जरूरत नहीं होती है, उसने मुझे लिफ्ट के लिए ऑफर दिया, तो ही ऑफर्ड मी ए लिफ्ट, बस ही ऑफर्ड मी ए लिफ्ट, बस इतना सा ही रहेगा इसमें, ही ऑफर्ड मी ए लिफ्ट। ऑफर जब आ जाता है तो ऐसे अपने यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, तो यहां पर भी ऑफर ही दिया जा रहा है, तो ही ऑफर्ड, अब यू को किस में चेंज करना है, मी, टू हैव अ ड्रिंक, ठीक है ना, ही ऑफर्ड मी टू हैव अ ड्रिंक, तो ये टू हैव अ ड्रिंक जो है ये लग जाएगा, और बाकी सेंटेंस आप जो ये जो है ना, वुड यू लाइक, इसको यहां से हम हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑफर्ड मी टू हैव अ ड्रिंक, इस तरीके से भी अपने इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमने पिछले सेंटेंस में बात करी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक, बस ये भी कर सकते हैं, टू हैव अ ड्रिंक कहना जरूरी नहीं है, वर्ब को छोड़ देना चाहिए। वैसे ही ये भी कह सकता है, ही ऑफर्ड मी फॉर अ ड्रिंक, ये भी सही है। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, ये तीनों सेंटेंसेस आपके सामने पड़े हैं,
आपके तीनों सेंटेंसेस जो है वो सही माने जाएंगे। तो मैं रेफर करूंगा कि आपको ये नीचे वाले 2 सेंटेंसेस है इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेने चाहिए, ठीक है ना। तो ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक, ही ऑफर्ड मी फॉर अ ड्रिंक। जब ऑफर किया जाता है तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में सीधी नाउन आती है। तो ये भी याद में आपको रखना है कि कैसे अपने किसका यूज करेंगे। ओके, तो ये हुआ वुड यू और इसका प्रयोग कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, थ्रीट होती है, प्रॉमिस होता है। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक कहानी ये भी है, इनको आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। मैं सीधी बात करूं तो आज्ञा सूचक वाक्य भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। और इनकी एक खासियत ये होती है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसकी संरचना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब देखिए लिखे सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। यहां रिक्वेस्ट हो रही है ना, तो अपने क्या करेंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। कैसे? सी रिक्वेस्टेड रामू, सी रिक्वेस्टेड रामू। अब इस प्लीज को हम यहां से हटा देंगे क्योंकि हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो ये प्लीज यहां से हट जाएगा। और दूसरी बात, हम पहले इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाते थे, अब दैट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग माई बुक लगाएंगे क्या, माई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे माई? माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक। ओके, इस तरीके से यहां सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई का माई होता है, तो सी का क्या होता है, हर। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाना है, टू लगाना है। कौन से सेंटेंसेस में लगाना है, जो प्लीज वाले वाक्य होते हैं या जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली संरचना में होते हैं, जिन्हें सीधे वर्ब से शुरू होते हैं या प्लीज से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। She said to me, have a glass of milk. ये क्या है, suggested to me, तो सजेशन दे रही है, have a glass of milk, सजेशन भी दे रही है, रिक्वेस्ट भी। और यहां हम ये कह सकते हैं पूछ भी रही है, तो अपने आस्क्ड लगा दें तो भी कोई परहेज नहीं है। सी आस्क्ड मी। अब हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, यहां हैव को हेल्पिंग वर्ब मत मानिए, ये मेन वर्ब है। यहां इस चक्कर में अगर इसको आपने हेल्पिंग वर्ब मान लिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो सी आस्क्ड मी, अब देखिए तो अपने क्या लगाएंगे, टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, बस टू लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब होता है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। मेन वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होता है तो हम दैट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब यहां देखिए, टेक मेडिसिन रेगुलरली दिया ना। अब मेडिसिन लेने की बात कर रहा है तो ये क्या है, एडवाइस दे रहा है, सीधी सी बात है। ये राम एडवाइज्ड सीता, राम ने सीता को एडवाइस दिया, टू लगाएंगे, टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। ठीक है ना, हो गया कि नहीं। यहां हमने सेड टू को किस में चेंज किया, एडवाइस में, क्योंकि इसका फीलिंग एडवाइस वाली है। और यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू लगा दिया। ओके, तो राम एडवाइज सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन चुका है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स।
तो यहां भी आप डोंट प्लक द फ्लावर मना किया है ना। तो देखो ये दो तरीके हैं इसके बनाने के। आई आस्क्ड हरी, एक तो ये है आई आस्क्ड हरी, डोंट को किस में बदलते हैं, ये डू नॉट या डोंट जब वर्ड आ जाता है तो यहां ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि डू तो हट जाएगा, इसकी जगह लग जाएगा नॉट और इसकी जगह लग जाएगा टू। पहले सिर्फ टू लगाते थे और जब डू नॉट आता है तो इसकी जगह अपने नोट टू लगा देते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। आई आस्क्ड हरी नोट टू, क्या लगाएंगे, प्लक द फ्लावर्स, प्लक द फ्लावर्स, ठीक है ना। ये आई आस्क्ड हरी नोट टू प्लक द फ्लावर्स। दूसरा तरीका ये भी होता है आई फॉरबेडेड, हमने क्या किया, मना किया है तो फॉरबेड, आई फॉरबेड, फॉरबिड होता है, ठीक, फॉरबेड, आई फॉरबेडेड हरी, आई फॉरबेड हरी। अब यहां नोट टू नहीं लगेगा, यहां फिर टू ही लगेगा। आई फॉरबेड हरी टू प्लक द फ्लावर्स, क्योंकि फॉरबिड का अर्थ क्या होता है, फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना, डिनाई करना, तो इसलिए मना कर दिया तो इसका मतलब क्या है, प्रोहिबिट किया, तो इसका मतलब क्या है कि नोट नहीं लगाएंगे, पहले ही कर दिया, उन्होंने फूल तोड़ने से मना किया। और ऊपर वाले का अर्थ है कि मैंने हरि को फूल नहीं तोड़ने के लिए कहा, तो दोनों बातों का मीनिंग एक ही है। जब फॉरबिड लगाते हैं तो नोट टू नहीं लगता, टू लगता है, अगर फॉरबिड नहीं लगाते हैं तो डोंट को हटा करके नोट टू लगता है। ये बात मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसपी सेड टू द एसएचओ, एसपी ने एसएचओ से कहा, ये सेंटेंस देखिए, इसमें क्या कहा, शूट द रोबर, कहना थोड़ी, ऑर्डर दिया है इसने, शूट करने की बात कही है, तो द एसपी ऑर्डर्ड टू द एसएचओ, अब टू शूट द रॉबर, और कुछ चेंज नहीं करना, आपको क्या लगाना है, ये टू लगा देना है बीच में, बस। पहली बात आपने टू लगाया और इधर सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया, क्योंकि यहां ऑर्डर ही तो दिया जा रहा है, बस। तो यहां क्योंकि शूट जो है मेन वर्ब है, इसी को देख करके पहचाना है कि जब कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है वो इंपेरेटिव होता है और उसको जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है, या फिर डोंट से शुरू होता है तो नॉट टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, ये भी क्या है, गेट आउट कर रहा है तो ऑर्डर है भाई, सीधी सी बात है, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स अब टू गेट आउट फ्रॉम ऑफिस, ठीक है ना, ऐसे लगा देंगे आपने। तो यहां हमने क्या लिखा, ऑर्डर्ड, बस सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज किया है और इधर हमने क्या लगाया, टू का यूज कर दिया, ओके। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, ओके। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने क्या किया, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। अब अगला सेंटेंस देखिए आप, अगला सेंटेंस, ही सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ही सेड, तो अब उसने सेड मतलब फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तो ऑर्डर इसने दिया है, ही ऑर्डर्ड टू फॉलो। अब माई की जगह क्या लगेगा, बस टू लगा दिया हमने, वो सेंटेंस हमने क्या किया, सेड को ऑर्डर्ड में बदल दिया और टू लगा दिया, बस इतना ही काम किया है। आगे क्या करना है, फॉलो के बाद में माई जो है ना, प्रोनाउन चेंजिंग वही तरीका है, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म माई है, तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, फॉलो, फॉलो के बाद हिज आ जाएगा, तो फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, ओके। ही ऑर्डर्ड टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, नॉट माई इंस्ट्रक्शन, तो ये माई की जगह हिज का यूज हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ही सेड टू सरला लैंड मी ऑफ फिजिक्स बुक। अब लैंड मी और फिजिक्स उधार देने की बात कर रहा है ना, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड सरला टू लैंड। अब लैंड तो लगा दिया, टू लगा दिया आपने, रिक्वेस्ट लगा दिया, देखो
रिक्वेस्टेड कर दिया आपने सेड टू को, और यहाँ पर टू से इसको जोड़ दिया, लैंड लगा दिया। मी की जगह क्या लगाएंगे? मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, यानी आई मतलब फर्स्ट पर्सन का तीसरी फॉर्म है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही की तीसरी फॉर्म क्या होती है? हिम। तो यहाँ आ जाएगा लैंड हिम, क्या आएगा? फिजिक्स बुक। तो ये सेंटेंस हो गया आपका पूरा। ही सेड ही रिक्वेस्टेड सरला टू लैंड हिम फिजिक्स बुक। ओके, तो ये भी आपका हो गया। तो अब बात करते हैं डू नॉट को नोट टू और फॉरवर्ड में बदलते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी अपने दो सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल लिए हैं उनके बारे में बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, द टीचर सेड टू हरी डोंट राइट ऑन द टेबल। दो तरीके से बनाएंगे इसको। द टीचर आस्क्ड हरी, क्वेश्चन के हिसाब से, सिंपल क्वेश्चन के, सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, और डोंट को नोट टू राइट ऑन द टेबल। एक तो तरीका ये है कि हमने इस डोंट को हटा दिया। ध्यान दें, आरएस में यहां पर क्या है, सिर्फ क्या करेगा वो, डोंट को हटा करके सिर्फ टू लगा देगा, तो वहां वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा तरीका वो क्या करेगा, दूसरा तरीका ये होगा, कई बार वो इसी एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है, द टीचर फोरबेड हरी नोट टू राइट ऑन द टेबल। तो यहां गलती कहां है? अगर पूछे तो सीधी सी बात है, नोट नहीं आएगा, ये नोट जो है वो गलत है। तो क्या आएगा? ये नोट को हम हटा देंगे, नोट को हटा दो, ये हो गया। तो क्या होगा? द टीचर फोरबेड। ये फोरबेड, जब फोरबेड वर्ड आता है, फोरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना। तो आपको डोंट डू नोट को हटा करके टू लगाना है। बस ये थोड़ी सी बात को आप याद रखें, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड डोंट मेक अ नॉइज स्टूडेंट। वो ही सेंटेंस, इसको दो तरीके से बनाओ। द प्रिंसिपल आस्क्ड नोट टू मेक अ noise, not to make a noise. The principal asked not to make a noise students. noise की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? noise students, ठीक है ना, ऐसे बना देंगे। अच्छा, एक ये तो नोट टू लगा दिया हमने। प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज। ये स्टूडेंट्स जो वर्ड था ना, ये वाला, यहां से इसको कट कीजिए और आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स पहले आ सकता है, द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिसको बोल रहा है उसके लिए तो कहेंगे। तो आस्क्ड द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज, ऐसे, ठीक है ना। अब अपने इसी को ही कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, दूसरे तरीके से बनाएंगे। द प्रिंसिपल फोरबेड, यहां लिखेंगे फोरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। यहां पर अपने फिर क्या किया, पहले अपने नोट टू लगाया था, ठीक है ना, और अब हमने क्या लगाया है, टू लगाया है, कि इधर हमने इसको फोरबेड किया है, यानी आस्क्ड किया है तो नोट टू लगाया, और फोरबेड किया है, आस्क्ड किया है तो नोट टू लगाया, और फोरबेड किया है तो नोट को हटाया। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी, और ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आस्क्ड से बनाए, आस्क्ड टू, सी आस्क्ड मी, आस्क्ड के बाद में टू नहीं लगता, ध्यान देना। ही आस्क्ड मी, अब देखिए डोंट को चेंज कर दीजिए, नोट टू पार्क। अब देखिए मी लगाया है तो ये योर लिखा है ना, योर सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मी की सेकंड फॉर्म बताइए कौन सी होती है, आई, माई, मी। तो पार्क माई कार, माई कार, हियर को किस में चेंज करते हैं, देयर। तो सी आस्क्ड मी नॉट टू पार्क माई कार देयर। तो यहां पर हमने डोंट को किस में बदल दिया, नोट टू में बदल दिया, और योर को किस में बदल दिया, माई में बदल दिया, और हेयर को किस में बदल दिया, हेयर को देयर में चेंज कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, हम इसको फोरबेड में करते हैं। सी फोरबेड मी टू पार्क
माई कार देयर, यानी चेंजिंग वो सेम रहेगी, बस फर्क इतना रहेगा, या नोट टू की जगह टू आ जाएगा क्योंकि हमने फोर बेड लगा दिया, ठीक है ना। हमने फोर फेड नहीं लगाया है, फोर बेड लगाया है, स्पेलिंग को सही कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल। तो आपने आज की वीडियो में समझा कि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं, जहां पर प्रोहिबिशन होता है वहां कैसे बनाते हैं, शैल आई और शैल बी से जो सेंटेंसेस इन्वर्टेड कोमा में शुरू होते हैं, लेकिन होते तो वो इंटेरोगेटिव है, लेकिन उनको बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती, वो भी आपने सीख ली है। ओके, आगे की वीडियो में हम फिर कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस लेकर के आपके सामने आने वाले हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बोर्ड की परीक्षा में भी ऐसा पूछा जाता है। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और फायदा उठाइए इस चैनल का, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।